आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। और मैं हूँ रेखा रानी और आप देख रहे हैं रेखा बौद्ध 85। तो साथियों, आज मैं एक इतनी अच्छी खबर आपको सुनाने जा रही हूँ, बताने जा रही हूँ कि बहुजन समाज में जो सामाजिक रीति रिवाज कुछ ऐसे हैं जो समाज के विकास के लिए और सामाजिक उत्थान के लिए उन रीति रिवाजों को बदलना बहुत ज़रूरी है। और मैं एक वीडियो भाई चंद्रशेखर आज़ाद की आपको दिखाना चाहूँगी कि उन्होंने बहुजन समाज को समझाने के लिए क्या बातें कही हैं और किन रिवाजों को छोड़ने के लिए उन्होंने कहा है। पहले आप ये वीडियो देखिए और किस तरीके से गांव-गांव में ये पहल चल रही है कि इन रिवाजों को छोड़कर हम क्या नए तरीके अपनाकर अपने समाज को हम ऊपर ले जा सकते हैं और उनकी सोच को बदल सकते हैं। बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को किस तरीके से घर घर तक पहुंचाया जा सकता है। पहले आप ये वीडियो देखिए। लेकिन हम तेरहवीं भी करते हैं, खूब पैसा लगाता। आज मैं पढ़ रहा था, कुशवा समाज ने बहिष्कार किया मृत्यु भोज का कि हमारे को डेथ होगी तो मृत्यु भोज नहीं करेंगे, लेकिन जबरदस्ती हमारे ऊपर थोपा गया है। एक तो नुकसान हो गया, हमारा आदमी कमाने वाला चला गया। जबरदस्ती मृत्यु भोज भी करो, तेरहवीं करो, तीजा करो, उसमें इतने पैसे खर्च करो, इतने लोगों को बुलाओ। बेकार के आडम्बरों में हम लोग पड़े, क्योंकि हमारे यहाँ कोई समझाने वाला नहीं। अच्छा ना करे कोई आदमी तो गांव के लोग कहने लग जाते, बताए तो पैसा बचा रहे करें मूर्खता में। अच्छा पहले तो हम लोग गदगी उठाते सर पे, अब क्या आज भी उठाते रहेंगे? जो बुराइयां हैं, जो बुरी चीजें को छोड़ना चाहिए। अच्छा ये बताओ, आपकी माता जी नहीं रही तो ये आपके लिए अच्छा हो बुरा हो? बुरे में आपके ऊपर कोई भार पड़ना चाहिए क्या? नहीं पड़ना। आप समझो ना, मतलब सबको टेक्निकली भी सोच के देखो। ऐसे समय में तो आपको मदद की जरूरत है कि भाई कुछ लोग आपकी मदद करें पूरे समय में, लेकिन हम इनके ऊपर ही भार घेर दें कि भाई आप 5 क्विंटल चावल बनाओ, आप दाल बनाओ, आप ये करो, आप वो करो, आप वहां जाओ, अब यहाँ जाओ। तो ये तो मूर्खता होगी ना। बड़े बड़े जो सक्षम लोग हो गए वो तो छोड़ रहे हैं, हम लोग छोड़ना नहीं चाहते। मैं तो खुद देखता हूँ ट्रैक्टर वाले भर के जा रहे हैं तेजी में। गरीब आदमी अब क्यों दौड़ता है मंदिरों की तरफ, तमाम धार्मिक स्थलों पर इसलिए दौड़ता है, उसको लगता है जैसा टीवी में दिखाते हैं, पिक्चर में दिखाते हैं कि वहां जाके पैर पकड़ लिए, वहां जाके माथा टेक लिया, वहां गिरते पड़ते चले गए, तो वो इसकी तरफ दौड़ गए। माँ बाप हमसे तो सीखते हैं ना। तो भाई हमें भी कुछ अपने अंदर सावधानी बरतनी चाहिए। हमारे देखा देखी लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस गांव में भी कुछ लोग आगे बढ़े होंगे ना, जिनके हालात ऐसे ही थे। अब याद करो 20 साल पहले इस गांव में भी 5-7-10 घर ऐसे होंगे जिनके हालात ऐसे ही थे, लेकिन पिछले 10-20 साल में उनके हालात बदले, अच्छे घर में। इस वीडियो में आपने देखा होगा कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद समाज को समझाने के लिए किस तरीके से प्रेरित कर रहे हैं और जो सामाजिक रीति रिवाज हैं जिनसे हमारे समाज का पतन मतलब नुकसान होता है, हमारे समाज का नुकसान होता है, उन रीति रिवाजों को अलग तरीके से किया जाना चाहिए। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने भी इन रिवाजों को छोड़ने के लिए कहा है। और जिस तरीके से किसी घर में इस तरह का दुखों का पहाड़ टूटता है और ये जो मृत्यु भोज का जो रिवाज है ये जबरन थोपा जाता है समाज के द्वारा, उसको बदलने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से लोग इस पर अपनी राय दे रहे हैं और गांव-गांव में कैसे इस मृत्यु भोज में जो कार्यक्रम किया जाता है जिस घर में, तो उसकी प्रक्रिया को बदलने के लिए किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाएगा और बहुजन महापुरुषों की विचारधारा कैसे घर घर पहुंचाई जाएगी, ये एक तरीका निकाला गया है। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा। यह मैसेज डॉक्टर अंबेडकर एसोसिएशन के महासचिव टी.एस. भारती जी ने लोगों को समझाते हुए लिखा है और इसमें लिखा है कि साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी को अवगत कराना चाहता हूँ कि मिशनरी साथियों के प्रयासों से गांव में सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है। गांव में किसी भी परिवार के मेंबर की डेथ हो जाती है, वह बुजुर्ग श्रेणी में है, तो उसके परिवार
पर उसका मृत्यु भोज तो लोग कराते हैं, क्योंकि समाज में लोग रिश्तेदार ही यह कार्य करने के लिए उकसाते हैं। उसे करना भी पड़ता है। हम तो उसके खिलाफ रहते हैं, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। गांव में अब लोग महापुरुषों के विचारों से समाज को जागरूक करने के लिए प्रोग्राम का आयोजन कराते हैं, तब ही उसको भोजन कराते हैं। पहले प्रोग्राम के माध्यम से महापुरुषों के विचारों को ग्रहण करो, फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करो। ऐसा गांव में हो रहा है। इसमें दोनों ही कार्य हो जाते हैं। परिवार पर कोई उंगली नहीं उठाता। समाज को केवल भोजन ही मत खिलाओ, उनको महापुरुषों की विचारधारा से भी जोड़ो। यह भी देखने को मिलता है कि जो रुपया मृत्यु भोज पर खर्च होता है, उस राशि को समाज के अच्छे कार्यों में लोग लगा देते हैं। इस अवसर पर परिवार को धर्म स्थलों के इस रखरखाव हेतु भी सहयोग करना चाहिए। समझदार लोग करते भी हैं। गरीब बच्चों की आर्थिक मदद भी करते हैं। केवल भंडारा खाकर लोग सक्रिय नहीं हो सकते। भोजन तो लोग घर पर भी कर सकते हैं। वैचारिक चेतना जागृत हेतु महापुरुषों की विचारधारा किस प्लेटफॉर्म से मिलेगी, यह सोचने का विषय है। हम सबकी जिम्मेदारी है समाज परिवार को पुरानी कुरीतियों से निकाला जाए। आर्थिक दृष्टि से सक्षम लोग यह मृत्यु भोज की परंपरा भी खत्म करेंगे तो कमजोर लोग भी कर्ज से बचेंगे। इस मृत्यु भोज के चक्कर में कितने गरीब लोगों के खेत मकान बिक गए, यह रियलिटी है। सोचो और विचार करो। साथियों, हमने अपनी फैमिली के संबंध में यह फैसला लिखित रूप में ले रखा है कि भविष्य में किसी की भी डेथ होती है तो यह आडंबर कुरीतियों पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। केवल सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन की बात होगी। जन्म मरण सत्य है। परिवार पर यदि कोई व्यक्ति मृत्यु भोज के लिए प्रेशर डालता है तो उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया का भी प्रावधान है। मैं ये बातें इसलिए लिख रहा हूँ कि इस मृत्यु भोज के दबाव में लोगों के घरों को उजड़ते देखा गया है। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, अपनी राय भी ज़रूर दें। और ये जो समाज के लोग हैं, जो तरकीब जो निकाली है, उसके ये राय आपको कैसी लगी इस पर भी ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।